जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की राम कथा में आप सबका हृदय से धन्यवाद। आप लोग हमें देख रहे हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं, यही आप मेरे लिए बहुत बड़ा धन है मेरा। जय श्री राम। आगे है, सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में समुझन नारी सहज जड़ आज्ञ। सती जी ने अपने हृदय में विचार किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने अब सब जान लिया है, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख और नासमझ होती हैं। जल पे सरिस बिकाय देखो प्रीत की रीति भल, बिलग होय रस जाय कपट खटाई परत पुनि। देखो प्रीत की रीति कैसी अच्छी होती है कि जल और दूध एक भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित चाहे नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहूँ मोर अपराधा। अपनी करतूत को हृदय में समझ स्मरण कर सती जी को अवर्णनीय चिंता हुई। अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी चिंता हुई। कृपा के समुद्र शिव जी बड़े गंभीर हैं, उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं कहा। सती जी ने ऐसा मन में सोचा कि अपनी करतूती, मेरी करतूती तो ऐसी है कि प्रभु ने फिर भी प्रकट नहीं कहा, तो यह फिर भी अच्छा है कि भगवान ने उनको सामने से नहीं कहा कि आपसे ये गलती हुई है, बल्कि उन्होंने वहीं त्याग कर दिया। पर उनको त्याग कर दिया इसका ये मतलब नहीं कि उनको भगा दिया कि अब मेरे पास ही मत आना, पास रहो, पर अब उनको पत्नी नहीं मान सकते। तो ऐसे शंकर रूख अवलोकी भवानी, प्रभु में तजऊ हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कही कछु कही जाए, तपई अमायो उर अधिकाई। शिव जी का रुद्र रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। वे मन में व्याकुल हो गई, अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता, किंतु कुम्हार के आंवे के समान हृदय तपने लगा। उनके हृदय में यह बात आ गई कि प्रभु ने तो छोड़ दिया है, अब वह मुझे छोड़ चुके हैं, अब मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। उन्होंने अपने मन में ऐसा संकल्प कर लिया है। यह सोच करके उनके हृदय में बड़ा संताप हो रहा था। सती सोच जाहि वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। सती को चिंता से व्याकुल जानकर सुख के निमित्त शिव जी ने सुंदर कथाएं कही। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए शिव जी कैलाश जा पहुँचे। तो सती जी को उन्होंने, शिव जी ने यह देख लिया कि माता अब जो है सती जी व्याकुल हैं, तो उन्होंने मार्ग में अनेक कथाएं कही, बहुत सारी बातें, क्योंकि शिव जी हैं तो वो ध्यान करके पहले ही बहुत सारी संसार की सारी बातें जानते हैं। तो मार्ग में अनेक कथाएं कहते हैं, प्रभु की कथाएं कहते हैं और अच्छे नृत्य कथाएं कहते हैं। इसके बावजूद माता सती के हृदय में शांति नहीं आई। तो शिव जी ऐसे बातें करते करते, कथाएं कहते कहते पहुंच गए कैलाश। तापुनि शंभु समुझ पने आपन बैठे, बटतर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर अपने प्रण का स्मरण कर शिव जी वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, जिससे अखंड और अपार समाधि लग गई। अखंड समाधि जब भगवान करते थे शंकर जी, तो 10-10 हजार वर्ष, जो मैंने सुना है, मेरे जो पहले गुरु थे जो मुझे बताते थे, रामायण की बातें जो करते थे, वहाँ बाबा के साथ कई लोग बैठते थे, 5-6 लोग, गांव के बहुत बुजुर्ग लोग बैठते थे। उस समय में 10-12 साल का, 6ठी-7वीं में पढ़ने वाला लड़का, तो उस समय में वो बातें करते थे कि जब भगवान की समाधि लगती थी तो कई हजारों सालों तक होती थी। तो माता सती का क्या काम था कि जब प्रभु समाधि में थे तो आकर के उनके पैरों पे जल चढ़ाती थी, उनकी पूजा करती थी, तो उनका यह नियम हो जाता था। ऐसी ही समाधि लगी थी जब गणेश भगवान का जन्म हुआ था। तो माता पार्वती जी नहाने जा रही थी और उन्होंने गणेश भगवान को बनाया और बाहर उनकी रक्षा के लिए भेज दिया। तो उस समय, क्योंकि वह जानती थी कि प्रभु समाधि में है और कोई रक्षा के लिए है नहीं, तो कोई अगर अंदर आ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक गणेश भगवान को बनाया और खड़ा कर दिया। और जब माता नहाने गई हैं, उसी समय प्रभु की समाधि भंग होती है और माता सीता से मिलने के लिए, उनसे पार्वती जी से मिलने के लिए आते हैं और गणेश भगवान का वध होता है। वो कहानी अलग है, पर होता यही है कि प्रभु की समाधि बहुत दिनों तक अखंड समाधि लग गई, क्योंकि उन्होंने अपने मन में यह प्रण लिया था। इस वजह से उन्होंने ये समाधि ली, ताकि जितने साल हो सके इनसे दूर रहूंगा तो यह इस बात को दोबारा नहीं पूछेंगी कि क्या संकल्प लिया था। इसलिए उन्होंने ऐसा समाधि में गए। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माहि, मरम न कोई जान कछु जुग सम दिवस सिराए। सती जी कैलाश पर रहने लगी और जो
करती थी, उन्होंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया भगवान का। मन में बहुत दुख था, इस भेद को कोई और कुछ नहीं जानता था। युगों के समान दिन बीतने लगे। भगवान समाधि में चले गए, उनसे कुछ पूछा नहीं जा सकता और बस उनकी चरणों की पूजा कर सकती हैं भगवान से, और कोई बात तो होगी नहीं। तो इसलिए माता सती के हृदय में अपने ही मन में बार बार वो बातें आती रही और वो किसी से बता भी नहीं सकती, क्योंकि छल किया था तो और किसी को तो बता भी नहीं सकती थी। तो उनके दिन जो है युगों के समान। जब कोई भी इंसान दुख में होता है तो उसका एक एक पल युगों के समान बीतने लगता है। दुख में समय धीरे नहीं हो जाता, लेकिन हमारी जो ध्यान शक्ति होती है वो एक जगह पे एकत्रित हो जाती है और हम बहुत डर जाते हैं उस समय जब दुख होता है और इसीलिए समय धीरे बीतने लगता है, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। तो आगे नित न सोच सती उर्भारा, कब जय हो दुख सागर पारा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्य पुण्य बचन मृषा करी जाना। नित्य नया सोच सती जी के हृदय में बढ़ने लगा, कब इस दुख से पार हो जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, सो फलमय विधाता देना, जो कुछ अच्युत उचित रहा सोई कीन्हा, अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियवस मोही। उसका फल ब्रह्मा जी ने मुझको दिया, जो कुछ उचित था वही किया हे विधाता। अब तुमको ऐसा उचित नहीं कि शंकर जी से अलग करके मुझे जिलाओ। अब माता सती के मन में यह था कि जितनी जल्दी हो सके मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि पहले जो था, पहले के लोग पहले ही प्रभु जो है बर्फ में रह रहे हैं कैलाश पर्वत पर, वहीं पे माता रह रही हैं, तो उनकी आयु सीमा बहुत बड़ी होती थी, तो उनका बहुत जल्दी से निधन नहीं होता था। आज 60-70 साल में लोग मर जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल, और उससे बहुत ज़्यादा है तो 90 साल। तो पहले के लोगों में युगों तक जीने की संभावनाएं थी। तो प्रभु श्री शंकर जी तो अमर ही हैं और माता सीता भी अमर हैं, माता पार्वती भी अमर हैं। तो हुआ ये कि वो समाधि में है और माता के हृदय में इतना सोच कि अब जल्दी से जल्दी शरीर का त्याग हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। कहीं न जाए कछु हृदय ग्लानि, मन मोह रामय सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। यह जो चौपाई है यह बहुत अच्छी चौपाई है। किसी के पास किसी भी प्रकार का दुख है तो यह चौपाई इतनी अच्छी है कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटे बेग दे है मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन कम बचन सत्य व्रते हूँ। तो सती जी के हृदय में ग्लानि हुई, कुछ कही नहीं जाती। सयानी सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, जो आप दीन दयाल कहलाते हो और दुख को दूर करने वाले कहलाते हो, वेद ऐसा आपका यश गान करते हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा शरीर जल्दी से छूट जाए। जो मेरा शिव जी के चरणों में स्नेह है और मन वचन कर्म से मेरा प्रण प्रतिवत सच्चा धर्म है, तो सब दर्शी सुनि प्रभु, करम सुबेगी उपाय, होय मरण जहि बिनय श्रम, दुसा विपत्ति बिहाय। तो माता सती ने अपने मन में यह सोचा और प्रभु श्री रामचंद्र जी से मांगा कि तो हे समदर्शी प्रभु, सब जानने वाले प्रभु, सुनिए और जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिससे अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाए और दुसा विपत्ति दूर हो जाए, कि मेरी मृत्यु हो जाए। हे भगवान, ऐसा कुछ कर दो। सती जी ऐसे मन में कह रही हैं कि हे भगवान, मेरी मृत्यु ऐसे हो जाए कि अनायास ही बिना किसी कारण मेरी मृत्यु हो जाए और मैं इस दुख से दूर हो जाऊं। ऐसे सती जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में मैं आप सबका सादर प्रणाम करके धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमें देख रहे हैं। जय श्री राम।